हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पाकिस्तान की मांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर आर वी टू लीव आर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। नाम याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्न में से किसने किया? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा, किसने किया? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या सेकंड, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राय कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 4 है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ।
इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता से कहा था, हां, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूं। उसके बाद मेजर अक्सबरी को, देखिए नाम याद रखिएगा, मेजर अक्सबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? तो इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, क्या कहा? हां, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। प्रश्न संख्या 6 है, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्त किया गया था किनके द्वारा? यह कथन किनका है या किसने यह कथन कहा कि नेहरू जो है एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? यह कथन है सर मोहम्मद इकबाल, इनका कथन है। सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह कथन कहा गया था कि नेहरू जो है एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। और देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी नेहरू जो है एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना जो है एक राजनीतिज्ञ हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन डी जो दिया गया है, गौर से देखिए, ऑप्शन डी में दिया गया है कि वे सदैव डायरी रखते थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए, जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खलीक कुजमा का काफी हाथ था। नाम याद रखिएगा, सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुजमा, इन तीनों का काफी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 8 है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। याद रखिएगा, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर आर वी टू लीव आर पेरिस फॉरएवर नाम से जो है वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। और प्रश्न संख्या 9 है, नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो आपको मालूम है रहमत अली ने। सी ऑप्शन
इसका सही ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। प्रश्न संख्या 11, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? याद रखिएगा, मार्च 1940 में। 12 नंबर है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने किया था या किसने रखा था? 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो याद रखिएगा, खलीक कुजमा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, खलीक कुजमा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की जो है मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीक कुजमा की विशेष भूमिका थी। 13 नंबर है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो आपको मालूम है, सिकंदर हयात खां। बी ऑप्शन। देखिए, प्रश्नानुसार सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प होगा सिकंदर हयात खां, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14 है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था कहां? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को जो है मान्यता दी गई थी हुआ था लाहौर में। ए ऑप्शन। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो है मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। और प्रश्न संख्या 15 है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? याद रखिएगा, लाहौर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 है, वह कौन तिथि थी? वह तिथि थी, बताइए, वह कौन सी तिथि थी या डेट जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? वह डेट कौन सी थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1943 का दिन। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 23 मार्च 1940 को अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 17, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।